हमारे पास कितनी संपत्ति हो गई, ये हमारा वास्तविक परिचय नहीं है। हमारे पास हमारे जीवन में इस शरीर से कितना भगवान का भजन हो गया, ये हमारा असली परिचय और संपत्ति है। भरद्वाज जी का परिचय गोस्वामी जी देते हैं, कहते हैं क्या? तीन ही राम पद अति अनुराग। श्री भरद्वाज जी श्री रघुनाथ जी के श्री चरण में अनुराग रखते हैं, लेकिन कितना रखते हैं? अति अनुराग। व्यवहार शास्त्र में कहते हैं किसी भी व्यवहार में अति नहीं होना चाहिए। हमारे सिवान से डॉक्टर राजन कल्याण जी आए हैं। अच्छा बाहर है, अच्छा घुस ही नहीं पाएगा। अच्छा ठीक है। हमारे भोजपुरी में कहते हैं, पूर्वांचल में, आप में से भी कई लोग सुने होंगे कि किसी काम में अति नहीं होनी चाहिए। लोग बहुत शैतानी करता है तो का हो औत क दल बड़ा का, क्या कहते हैं? अरे तुम तो अति कर दिए हो। अब किसी भी व्यवहार में अति हो जाए वो स्वीकार नहीं होता है। लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज जी राम जी के चरण में अनुराग नहीं रखते, अति अनुराग रखते हैं। ये अति यदि भगवत प्रेम में आ जाए तो ये जीवन का सौभाग्य बन जाता है। तीन ही राम पद अति अनुराग। तपस्वी है, सम और दम से संपन्न है, परमार्थ पथ के पथिक है। किस पथ के? पथ समझते हैं ना? पथ माने मार्ग, रास्ता। परमार्थ के मार्ग के पथिक है। अभी परमार्थ का है तो परमार्थ का सबसे सरल परिभाषा लक्ष्मण भैया ने दिया है अयोध्या कांड में। निषाद राजगुह को कहा लक्ष्मण जी ने, निषाद जी पूछे कि परमार्थ का है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि सखा परम पर मारथ सखा पर मारथ सखा परम परमारथ हो सखा परम परमारथ हो मन क्रम बचन राम पद में लक्ष्मण जी कहते हैं परमार्थ क्या है? मन से, वचन से और कर्म व्यवहार से श्री राम जी के चरण में प्रीति जग जाए, ये जीवन का सबसे श्रेष्ठ परमार्थ है। और भरद्वाज जी उसी परमार्थ के रास्ते में आने जाने वाले पथिक हैं। ये इनका परिचय है। कहां रहते हैं? आप में से प्रयाग का कोई है? बस प्रयाग के 2-3 ठे लोग हैं बस यहाँ। अच्छा उधर बाबूजी भी हैं। प्रयाग में हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष माघ महीने में मेला लगता है, आप लोग जानते भी होंगे। सारे देश के ऋषि मुनि महात्मा वहां जाकर कल्पवास करते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं, त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, वेणी माधव का पूजन करते हैं, अक्षय वट की समय समय पर परिक्रमा लगाते हैं। एक वर्ष सारे ऋषि मुनि वहां 1 माह रहने के बाद जब अपने अपने आश्रम वापस जाने लगे,
जैसे यहाँ कथा चल रही है, पूरे देश से विदेश से भी लोग आए हैं। हमारे संत भैया अमेरिका से चले आए, केवल और केवल कथा में सुनने के लिए। 5 दिन सुन के फिर वापस जाएंगे। तो पूरी दुनिया से यहां पर लोग आए हैं, तो क्या यहीं रह जाएंगे? 13 तारीख के साजी खान के खोजला से ना मिली, 13 को दोपहर के बाद, कथा के बाद सभी निकल लेंगे। तो 1 वर्ष माघ में मेला लगा, सभी मुनि महात्मा आए, स्नान सत्संग में भाग लिए, और उसके बाद जब अपने अपने आश्रम वापस जाने लगे, तो मैं आपको बताऊं, अभी की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार करती है मेला की, लेकिन उस समय की व्यवस्था श्री भरद्वाज जी करते थे। सभी मुनियों के लिए आप यहां अपना आसन लगाइए, आप वहां अपना कैंप लगाइए। तो वापसी जाते समय सभी मुनि भरद्वाज जी को प्रणाम कर करके जा रहे थे। उन्हीं मुनियों में एक मुनि है श्री याज्ञवल्क्य जी। वो जब प्रणाम करने आए तो भरद्वाज जी उल्टे उनके पांव को पकड़ लिए और कहे, प्रभु सब जा रहे हैं, आप न जाइए। अभी आदर पूर्वक लेकर गए, आश्रम में ले जाकर श्रेष्ठ आसन पर उनको बिठाया है, चरण में बैठ करके पांव को पखारा है, पूजन किया है, और उसके बाद हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए श्री भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु मेरे मन में एक संशय है, और मैं जानता हूं संशय को आपको छोड़कर कोई दूर नहीं कर सकता। देखिए, संशय होना ये बुरी बात नहीं है। संशय होने के बाद संशय को समाप्त करने का प्रयास न करना, ये बुरी बात है। किसी भी विषय पर हम नहीं जानते हैं, ये कोई घटना नहीं है, ठीक है, नहीं जानते। सब व्यक्ति सब विधा में पारंगत नहीं हो सकता। एक हवाई जहाज जा रहा था आकाश में, किसी महापुरुष की कल्पना है, और नीचे खेत में किसान भाई खेत जोत रहे थे। जहाज के पायलट ने किसान को देख के हंसा और कमेंट किया, गंवार आदमी, कुछ नहीं जानता। तो किसान ने ऊपर देखकर कहा, मैं गंवार तो तुम भी गंवार। पायलट ने पूछा, कैसे? किसान ने कहा, मैं जहाज उड़ाना नहीं जानता और तुम खेत जोतना नहीं जानते, तो तुम मेरा काम नहीं जानते, मैं तुम्हारा काम नहीं जानता। हम नहीं जानते, ये कोई घटना नहीं है, बुरी बात नहीं है। हम जानने का प्रयास नहीं करते, ये गलत बात है। घर में जो चतुर आदमी होता है ना, कोई हो तो भाई क्षमा करेगा, घर में जो चालाक आदमी है उसका एक ही स्लोगन है, हमको तो आता ही नहीं है। ना हम कहेंगे आता है, ना हमको कोई करने के लिए कहेगा। और यदि बरबस कोई करने के लिए कही दे, अब जैसे पांव दबाने का है, जिसको पांव दबाने का मन तनिक भी नहीं है, उससे भूल कर भी पांव न दबवाया जाए। क्यों? यदि आपने कह दिया दबाने का, तो ऐसा दबा देगा कि आप हाथ जोड़, भैया रहम करिए हमारे ऊपर। हमारे शरीर में इतना दर्द है यात्रा के कारण, लेकिन हम कहां किसी से बोल रहे भैया दबा दके हो, डरे नहीं बोल रहे हम। हमारे एक बड़े प्रिय है, मैं पिछली बार जब टिकट जो चेंज कराए आप मेरा, दिल्ली की जगह बंबई उतरे, तो उनके घर गया, कुछ आवश्यक कार्य था, तो रात में 2 बजे पहुंचा, सीधे बंबई उनके घर गया। अगले दिन दोपहर में कलकत्ता जाना था, तो हमसे बोले रात में, महाराज जी मेरा सेवक है, बहुत अच्छा दबाता है, आप थके महाराज जी बहुत, सुबह तेल गरम करके उससे कहता हूं एक बार शरीर मालिश करवा लीजिए। बोले ठीक है भैया। अब वो सवेरे 8 बजे तेल गरम करके लाया, दबाया तो, लेकिन कलकत्ता जाते जाते शाम तक हमको बुखार हो गया। मैं सत्य बता रहा हूं, वो इतना जोर से दबा दिया था। उसके बाद फिर 6 बोले आप 6 महीने बाद फिर हम मिले, बोले महाराज जी सेवक, हम बोले दूरे रखो उसको। कहने का अर्थ है
मनुष्य हैं, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री एक पद गाते हैं, कोई काम दुनिया भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे का भजन धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं करे के, कैसे करना है? धीरे धीरे धीरे। ऐसे करना है कि भजन होता भी रहे और उसका जीवन पर दबाव भी ना पड़े। भजन जिस दिन जीवन में दबाव लगने लगेगा उसी दिन से छूट जाएगा। इसलिए धीरे धीरे, अरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे। श्री भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई दूर नहीं कर सकता। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे संशय क्या है? अब संशय सुनिए। राम कवन प्रभु पूछऊं तो कहिया बुझाई, कृपा निधि श्री भरद्वाज जी का प्रश्न है याज्ञवल्क्य ऋषि से कि मुनिवर ये राम जी कौन है? कौन? राम जी कौन है? आगे सुनिए। एक राम जी को मैं भी जानता हूं जो अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के कुमार राम हैं। उनकी कीर्ति केवल मैं नहीं त्रैलोक्य जानता है। उनकी पत्नी का हरण हुआ, उनको क्रोध आया, युद्ध में जाकर उन्होंने रावण का अंत कर दिया था। इन राम जी को तो मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे फिर कहना क्या चाहते हैं? जान के भी पूछ रहे, पूछत जान अजान जिमि। एक बात कहु काह अति भीर, जान के भी अनजान बन करके पूछ रहे हैं। क्या बात है? यह हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि हमको बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या हैं। जैसे दुकान का गेट खुलता है ना तो पता चलता है कि भीतर कोयला बिकात है कि हीरा बिकात है, उसी प्रकार इस दुकान का ये गेट जबले बंद है तब तक पता चलने वाला नहीं है। जहिया गेट खुला फिर तो भगवान ने मालिक है। ये शब्द जो उच्चारित होता है हमारे मुख से,
ये वाक्य हमारे जीवन को प्रदर्शित करते हैं। हमारा एक एक विचार हमारे जीवन की साधना को बताता है। हम क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं। अभी मैं दिन में चर्चा कर रहा था, नीचे में जब प्रातः विलाम बैठे था, मैं लोगों से चर्चा कर रहा था। हमारे कलकत्ता में एक परिचित हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, हमारे पूज्य महाराज श्री से दीक्षा लिए। वो 2 साल बाद हमसे मिले, चेहरा उतर, हम क्या हुआ हो, कोई लाभ नहीं हुआ हमको। हम बोले मतलब? बोले नहीं, 2 साल हो गया दीक्षा से, कोई लाभ नहीं हुआ हमको। हमने कैसा लाभ नहीं हुआ? बोले बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। हम कहा महाराज जी से एग्रीमेंट हुआ था कि दीक्षा के पहले की दीक्षा लेते बिजनेस दौड़ पड़ेगा। बोले तब आगे का क्या प्लानिंग है? बोले सोच रहा हूं गुरु जी बदल दूं। हम बोले गुरु जी बदलिए चाहे मत बदलिए, घर बदलिए, तुरंत निकलिए, दोबारा दिखाई ना पड़िएगा हमको। हम जो सोचते हैं वो शब्द में परिवर्तित होता है। देखिए चित्त, हमारे महाराज श्री कहते हैं बाबू, भाषा हमारे चित्त की खेती है। भाषा हमारे चित्त की खेती है। जैसा चिंतन चलेगा वैसा शब्द बाहर निकलेगा। भरद्वाज जी पूछे राम कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि पूछ रहे हैं, जानकर भी क्यों पूछ रहे हैं? भरद्वाज जी पूछे कि मैं जिस राम जी को जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? प्रभु सोई राम की अपार को जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हार, कहूं विवेक विचार। पूछे जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? दोनों राम जी एक ही राम जी हैं कि अलग अलग राम जी हैं? मैं पूछ रहा हूं, कहिए एक ही राम है पक्का? इतना तो सोचबे नहीं किए थे। भरद्वाज जी जिस राम जी के बारे में पूछ रहे हैं और शंकर जी जिस राम जी का नाम जपते हैं, ये दोनों राम जी एक ही हैं कि अलग अलग हैं? वो छोटके राम जी न बड़ हुए थे? ये मेरा प्रश्न है। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य जी गदगद हो गए। क्यों? समझ गए। बोले मैं जान गया। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हें हो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी। और चतुराई तुम्हार मैं जानी, चतुराई तुम्हार मैं जानी। जाग बलि का बोले मुस्काई, जाग बलि का बोले मुस्काई। तुम ही विदित हो बस प्रभुताए, तुम ही विदित
हमको पहचान लेते हैं हमारे वाक्य से। किसी भी संत के पास आप जाइएगा ना, तो संत समझ जाते हैं कि जीव जगत में फंसा है कि जगदीश में फंसा है। याज्ञवल्क्य ऋषि प्रसन्न हो गए। जाग बलिक बोले मुस्काई। क्या बोले? तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं, आप जानते हैं, जानकर भी पूछ रहे हैं। मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनने के लिए स्वयं को मूढ़ बना लिए हैं। ये आपकी चतुराई है। और याद रखिएगा, बिना सब कुछ जानकर भी अपने श्रेष्ठ के सामने अनजान बन करके बैठना, ये बिना सदगुरु की कृपा के प्राप्त होने वाला नहीं है। समाज में जिसको कुछ नहीं मालूम, वो पहले माइक लेवे के तैयार बा। जिसको कुछ नहीं मालूम, वो सरकार कार्ड छपवाए पड़ा है कि हम सब जान रहे हैं। जानकर भी अपने श्रेष्ठ के आगे अनजान बनना, ये सदगुरु की कृपा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार कहते हनुमान जी से, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु। कैसे? गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, मेरे गुरुदेव भगवान ने जैसे मेरे ऊपर कृपा की, वैसी कृपा आप भी कर दीजिए। गुरु जी ने कैसी कृपा कर दी गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर? गोस्वामी जी कही रहे हैं कि जब गुरु जी ने मुझे पहली बार राम कथा सुनाई तो मेरे समझ में कुछ नहीं आई। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सुसुक रखे, समुझी नहीं तस बालपन तब अति रहे अच्छे। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे गुरु जी ने मुझे जब पहली बार कथा सुनाई तो मैं बहुत छोटा था, बालपने में था, अचेतन मन था मेरा, मेरी चेतना जागृत नहीं हुई थी। और उस अचेतन मन को मेरे गुरुजी ने सुनाया, लेकिन मेरे समझ में कुछ आया नहीं। आज आप बताओ, आज कौन कहेगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है? कोई कहेगा? सब मान के बैठे हम सब समझ गए। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन गुरुजी माने नहीं। तदपि कही गुर बार बार तदपि कही, ये गुरु कृपा है। बारहि बारा समुझी परी कछु मति अनुसारा, समुझी परे कछु मति अनुसारा, समुझी परे कछु मति अनुसारा, समुझी परे कछु मति अनुसारा। ये गुरु की कृपा है। गुरुदेव भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी को बार बार सुनाते रहे। देखिए, श्रेष्ठ यदि कोई कड़वी बात भी कहता है बार बार, तो उसको ये मानना चाहिए कि इससे हमारा कल्याण ही होगा। माता पिता के डांट में ही संतान का कल्याण छिपा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत में जन्म लिए हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भारत के बाहर विदेश में माता पिता अपने बच्चों को ऊंची आवाज में बोल नहीं सकते। मारना तो बहुत दूर की बात, सरकार डांट भी नहीं सकते। जैसे बोले कि नहीं कि लड़का 911 मिलाएगा। 911 समझ में आ रहा है? पुलिस में यहां थोड़ी बुलाया जाता है, हम वहां का बता रहे हैं। 911 बुलाएगा, पुलिस आएगा। यदि पता चल गया कि आपने लड़का को डांटा है चाहे मारा है,
माई बाप जेल में, लड़का पुलिस लेके जाएगी, और फिर लड़का मिल भया आपको। मैं गलत बोल रहा हूं? हिम्मत नहीं किसी बच्चों को कोई डांट दे। और याद रखिए, कुम्हार मटका बनाता जरूर है, लेकिन जब तक मटका कच्चा रहता है उसके भीतर हाथ लगाकर और बाहर से उसको पीटता नहीं है, तब तक उस मटके को स्वरूप प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए घर में माता पिता की डांट मिल रही है, इसको जीवन का सौभाग्य समझिएगा। कमी का पता उस दिन चलता है माई बाप, जिस दिन घर में कोई डांटने वाला ना हो। इसलिए कोई डांट रहा है उसको सौभाग्य समझिए। सद्गुरु का क्रोध भी शिष्य का कल्याण करता है। हमारे मानस में प्रसंग है, गौतम ऋषि ने अपनी अर्धांगिनी मेरी मां अहल्या को श्राप दे दिया। क्या दे दिया? श्राप दे दिया। समाज की दृष्टि में श्राप था, लेकिन अहिल्या जी के लिए वही उद्धार का मार्ग था। राम जी जब पहुंचे हैं और भगवान के चरण रज का स्पर्श हुआ मां अहिल्या के ऊपर, और मां पत्थर से चैतन्य हुई, तो राम जी ने पूछा कि आपके पति ने आपको श्राप दे दिया? अहिल्या मैया ने पूछा कि ये बात आपसे प्रभु किसने कह दी? तो राम जी बोले कि गुरु जी बता रहे थे अभी, विश्वामित्र जी, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी। गुरु जी बताएं कि ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहिल्या सकल कथा मुनि कहा विषेखी। गुरु जी बोल रहे थे कि आपके पति ने आपको श्राप दिया। अहिल्या मैया ने कहा राम जी से, प्रभु अब के पहले मुझे भी लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया है, लेकिन अब जाके पता चला है उन्होंने श्राप नहीं दिया था, उन्होंने मेरा उद्धार किया था। नाथ, यदि श्राप न मिलता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कैसे प्राप्त हुआ रहता? ये श्रेष्ठ के क्रोध का परिणाम है। मारीच कहते हैं, निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अबस ही बस कही। इसलिए घर में यदि कोई डांट रहा है हमसे बड़ा, तो इसको सौभाग्य मानिए। गोस्वामी तुलसीदास जी को समझ में नहीं आई, लेकिन उसके बाद भी गुरु जी बार बार समझाते रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार गुरु जी के कहने से समुझी परी कछु मति अनुसारा। आज घर में किसी को एक बात 3 बार कह दीजिए, फिर देखिए जवाब। हम बहरे नहीं हैं, सुनाई पड़ता है? कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यहां याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी से कहा कि आपने राम कथा पूछी, मैं बताऊंगा, परंतु उसके पहले बीच में एक दूसरी कथा सुनाता हूं। और कथा को लेकर गए त्रेता युग में। किस युग में? चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माहे, एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सते जग जननी भवानी। संग सते जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। राम कथा मोरी वर्ग बखाने। राम कथा मुनि वर्ग बखाने।
महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मां सती के साथ, ये पार्वती जी का पिछला शरीर, सती मैया के साथ भगवान शिव कैलाश से उतरे दंडकारण्य में श्री अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए गए। अच्छा आप बताइए, आपके घर शंकर जी आ जाएंगे तो आप क्या करिएगा? बौरा जाएंगे। बौराने के बाद क्या करिएगा? भैया बोले बौरा जाएंगे। सही में बौरा जाएंगे। बौरा जाना समझते हैं? पगला जाना। अचानक भगवान भेटाई जाए तो केहू पगला जाएगा। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद तो थोड़ा संभलेंगे, फिर क्या करेंगे? पूजा करेंगे, उनको बिठाएंगे, पांव पखारेंगे, पूजन करेंगे। ये सब काम अगस्त ऋषि किए शंकर जी और सती मैया के साथ। लेकिन यहां हम आपसे एक बात करें, हमारे श्रेष्ठ की यदि किसी में श्रद्धा है तो उस श्रद्धा को लेकर हमको अपने मन में तर्क नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? शंकर भगवान गए अगस्त मुनि से राम कथा सुनने। अगस्त ऋषि शंकर जी के और सती जी के पांव में बैठकर पूजन करने लगे। सती मैया सोची ये का कथा सुनाएंगे, ये कथावाचक हो के श्रोता की आरती उतार रहे हैं। अब परिणाम एक देखिए, एक बार यदि कुंठा मन में इस ग्रंथ, इसको श्री रामचरितमानस को ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथ कौन? जो हमारे मन की ग्रंथि को खोल दे वो ग्रंथ है। यहां जो ग्रंथियां पड़ी हैं उसको जो खोल दे उसका नाम है ग्रंथ। लेकिन सुनने के पहले ही ग्रंथि बांध के बैठ गए कि काने में न जाए, फिर तो भगवान मालिक है। मां सोची क्या कथा सुनाएंगे, और इसका परिणाम क्या हुआ? पूरी राम कथा हो गई। सती मैया केवल बैठी रही, सुनी नहीं। सुना कौन? सुनी महेश, और परिणाम परम सुख मानी, सुनी महेश परम। बाबा गदगद हो गए सुन करके। देखिए ये यहां एक बड़ा अद्भुत सूत्र है। कई लोग, बुरा न मानिएगा, 4-5 घर वालों को लेकर के जाते हैं ना कहीं कथा में, तो बेचारे पूरे 3-4 घंटे इसी में परेशान रहे। घर वाले सुन रहे कि नहीं रहे? तो बैठो यहाँ पर। कभी वो लड़का को बिठाएंगे, कभी उसको बिठाएंगे। इसी चक्कर में घरवा वाले तो सुन भी लेते, एकदम वो नहीं सुन पाते। ये शंकर भगवान से सीखने योग्य विषय है। बाबा मैया के साथ गए, बाबा कथा में बैठे। अब मैया सुने चाहे न सुने, भगवान शंकर को तो सुनना है। वो अपने आनंद में पूरी कथा श्रवण कर गए। सबको ठीक करने के चक्कर में खुदे बिगड़ जाते हैं। इसलिए कथा कहती है सबको ठीक ना करिए। हमारे महाराज जी कहते हैं, बाबू जो सबको ठीक करता है, घरवा वाले मिलके उसको ठीक कर देते हैं। ठीक ना करिए, ठीक रहिए। जिसको ठीक होना है वो अपने आप आपको देखकर ठीक हो जाएगा। कहने से कोई ठीक होने वाला नहीं है। भगवान शंकर सुने, मां बगल में बैठकर नहीं सुनी। कथा पूरी भई, राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दी गई अगस्त मुनि को। और उसके बाद मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि
अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। पिता बचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। भगवान शंकर राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में देकर अगस्त्य मुनि से विदा लेकर सती मैया के साथ वापस कैलाश चले, बैक टू होम। कैसे गए? आकाश मार्ग से गए। युग कौन सा था वो? राम जी अवतार ले करके उस त्रेता युग में उसी दंडकारण्य के उसी क्षेत्र में पंचवटी में राम जी नासिक के 14 साल के वनवास में है। जिस दिन भगवान शंकर वापस जा रहे थे, उसी दिन थोड़ी देर पहले रावण मेरी मां का हरण करके ले गया।